क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर को मिली 3 नई सिटी बस, जिले के अन्य जगहों से शहर को जोड़ेगी। सिटी सर्विस के लिए भागलपुर को मिली 3 बसें, जिसमें भागलपुर के प्रखंडों व कटिहार तक चलाने की तैयारी की जा रही है। भागलपुर पथ परिवहन निगम को मिली 3 बसों के लिए जो रूट तय हुआ है, वो सभी शहर के बाहर के हैं। पथ परिवहन निगम भागलपुर के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम नारायण दुबे का कहना है कि 3 बसें मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी, लेकिन शहर को नसीब नहीं हुई। शहर के अंदर चलाने से जाम लगने की समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए उन बसों को जिले के अनेक जगहों से बीच शहर को जोड़ने के लिए चलाया जाएगा। तीनों बसों का परमिट 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, उसके बाद परिचालन सुचारू हो जाएगा। छोटी इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड हमने पथ परिवहन विभाग से की, उसकी उपलब्धता होते ही शहर के अंदर उनका परिचालन होगा। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 नगर निगम घोटाले पर पार्षद फिर मिले नगर आयुक्त से, टाल मटोल कर रहे हैं नगर आयुक्त। भागलपुर नगर निगम में लगातार घोटाले का मामला गर्माता चला जा रहा है। मेयर व स्वास्थ्य प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में आज फिर पार्षदों का एक समूह नगर आयुक्त से मिल जांच की मांग की। 2 दिन पहले नगर आयुक्त ने इन पार्षदों को जांच कराने का भरोसा दिया था। आज फिर कल तक का समय आयुक्त ने मांगा। आयुक्त से जब बात की गई तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य प्रभारी रेहान बताएगा कि वो किसके बारे में राज खोलना चाहता है। वहीं वार्ड पार्षदों ने कहा कि फिर से नगर आयुक्त ने समय मांगा। हम लोग मामले की लीपापोती नहीं होने देंगे, अगर जांच नहीं शुरू होती है तो हाई कोर्ट तक जाएंगे। बता दें कि नगर निगम में 2 घोटाले मेयर पति व जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह के नाम से सामने आए। नगर निगम के खाते से लाखों का भुगतान किया गया। भागलपुर के लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। आज फिर से आप मिले जी, क्या सुझाव मिला? हम लोग को नगर आयुक्त महोदय ने 2 दिन का टाइम दिया था, उसी के सिलसिले में हम लोग आज मिलने आए हैं। लेकिन हम लोग जो आकलन कर रहे हैं, ये मामला गंभीर है, लेकिन नगर आयुक्त इसके गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और मुझे कहीं न कहीं इसमें बेईमानी की बू आ रही है और मुझे लगता है कि ये मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए वक्त मांगा जा रहा है ताकि रजिस्टर में भी हेराफेरी किया जा सके और मामले को जहाँ का तहाँ दाब दिया जाए। फिर हम लोग रोएं यार, भागलपुर की जनता रोए, लेकिन ऐसा इस बार हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम लोग बहुत जोरदार आंदोलन करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, चाहे मेयर हो, उनके हस्बैंड हो या नगर आयुक्त हो। जो इसमें दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। हाई कोर्ट तक जाने की बात? हाई कोर्ट भी जाएंगे हम लोग ने मन बना लिया है। अगर आज शाम तक का वक्त है, कल मिलेंगे और क्या वो बोलते हैं उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। फिर से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? आज जैसे हम लोग आए, पार्षद भाई साहब हम लोग आए, पार्षद सब आए, तो उन्हें हम लोग को 2 दिन का टाइम दिया गया था। टाइम देने के बाद जैसे हमने नगर आयुक्त से हम लोग भेंट किए तो उसने कहा कि आज शाम तक का मुझे टाइम दिए, हम शाम को हम लोग बता देंगे। क्या लगता है बार बार जो समय मांगा जा रहा है, कुछ लिपापोती करने की? हमको तो ये लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक लिपापोती हो ही रहा है। ये अपने को बचाने के चक्कर में सब है, क्योंकि 2 घोटाला सामने आया। बिल्कुल 2 घोटाला, कई घोटाला, एक ब्लीचिंग चूना पाउडर में भी आ रहा है घोटाला, आ रहा है, मतलब कि इसमें भी आ रहा है घोटाला, लेबर में भी घोटाला हो रहा है और टैंकर में भी, और भी कुछ हो सकता है। ये नहीं कि ये चीज़ है, अगर जल्द से जांच हो तो सारे चीज़ में घोटाला चल रहा है इसमें। मोहम्मद मिराजपुर पार्षद, वार्ड नंबर। जल संसाधन मंत्री ने नवगछिया के विभिन्न बाढ़ से हुए कटाव स्थल का विभागीय अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। नवगछिया के गंगा कटाव से जूझ रहे इलाके का निरीक्षण बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अपने विभागीय अधिकारियों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ विभाग के प्रधान सचिव संजीव कुमार हंस, अभियंता प्रमुख इंजीनियर राजेश कुमार, कटिहार के मुख्य अभियंता राजेंद्र कुमार महतो थे। विभागीय मंत्री ने नवगछिया इस्माइलपुर सीमावर्ती गंगा प्रसाद जमींदारी बांध समीप लक्ष्मीपुर चौक का निरीक्षण किया, जहां पर वर्ष 2016 में डोबल टूट जाने के कारण पूरा नवगछिया बाढ़ प्रभावित हो गया था। साथ ही तटबंध को ऊंचा करने के अलावा इस्माइलपुर को बाहर मुक्त बनाने पर विशेष तौर पर निर्णय लिया गया।
मंत्री संजय झा ने इस्माइलपुर प्रखंड के डिमहा गांव के समीप पर संख्या 2 और 3 के बीच में तटबंध ध्वस्त होने का स्थल भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने तटबंध ध्वस्त होने को लेकर के विशेष तौर पर आपदा विभाग के प्रधान सचिव और अभियंता से इस बांध पर फिर से ऐसी घटना न हो, इस पर विशेष रूप से चर्चा करने की बात कही। वहीं मंत्री ने जानवी चौक से इस्माइलपुर तक नवनिर्मित हो रहे तटबंध का भी अवलोकन किया, जहां पर स्लुइस गेट के कार्य के अधूरा रहने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बरसात पहले आ गई थी, जिसके कारण से यहां पर कार्य अधूरा रहा, लेकिन इस वर्ष तटबंध के साथ साथ स्लुइस गेट का कार्य भी पूरा किया जाएगा। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जल जमाव की समस्या और रिंग बांध से बाहर व प्रखंड मुख्यालय से लेकर अन्य गांव के बीच बांध बनाने की मांग। गुरुवार को इस्माइलपुर से बिंदटोली रिंग बांध, इस पर संख्या 2 और 3 के बीच डिमान गांव के पास रिंग बांध के कटाव स्थल पर जल संसाधन विभाग संजय झा के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई प्रकार की मांगे रखी गयी। इस पर संख्या 4 और 5 के बीच स्लुइस गेट बनाने की मांग की गई और रिंग बांध पर जानवी चौक से सैदपुर बिंदटोली तक पक्की सड़क बनाने की मांग भी की और रिंग बांध में बोल्डर पिंचिंग कार्य कराने की मांग की गई। और मुखिया प्रतिनिधि मनोहर मंडल ने रिंग बांध से बाहर इस्माइलपुर पश्चिमी भिट्टा के ग्राम इस्माइलपुर, फुलकिया, रामनगर, रामदिरी सहित पूर्वी भिट्टा पंचायत के मंदर टोला, बड़ी बांध रामनगर, 519 सौदागर मंडल टोला, गोपालपुर प्रखंड के ग्राम बोचाही के लगभग 17,000 आबादी को कटाव और बाढ़ से बचाने के लिए भी कार्य कराने की मांग की। रिंग बांध के बाहर इन 17,000 आबादी के अलावा कई सरकारी संस्थान भी मौजूद हैं, जैसे कि प्रखंड मुख्यालय इस्माइलपुर, पशु चिकित्सालय इस्माइलपुर, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय इस्माइलपुर, रामनगर आदि। रिंग बांध के बाहर गंगा कटाव से प्रतिवर्ष ये क्षेत्र प्रभावित होते हैं। साथ ही जानवी चौक से सैदपुर बिंदटोली तक रिंग बांध पर सड़क बनाने और इसका सुरक्षा कराने की भी मांग की। इस मौके पर इस्माइलपुर पश्चिम भिट्टा के पूर्व मुखिया मनोहर मंडल सहित कई लोग मौके पर मौजूद थे। मंत्री संजय झा के सामने इस्माइलपुर जिला परिषद ने उठाया कार्य गुणवत्ता पर सवाल। इस्माइलपुर के जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल सहित स्थानीय लोगों ने बाढ़ राहत कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया, जिस पर मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता पर ध्यान रखा जा रहा है। अगर किसी भी तरह की बात हुई तो हम लोग इस पर अपने विभागीय टीम को भेजकर जांच भी करा लेंगे। जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल ने बताया कि यहाँ पर बालू पर तटबंध निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोगों ने कई बार अभियंता को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन उस पर किसी तरह की निगरानी नहीं की जा रही। मौके पर अधिकारी ने मंत्री संजय झा को आश्वासन दिया कि तटबंध निर्माण में जो भी प्रशासनिक समस्याएं होंगी उसको तत्काल पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी स्तर से जमीन अधिग्रहण से लेकर के फसल मुआवजा या मिट्टी मुआवजे में कोई परेशानी नहीं है। हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से मिल बैठकर बात कर समस्या का निदान कर लेंगे। मौके पर भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित कई अधिकारी और विभागीय कर्मचारी मौजूद थे। ये कर दिया सर का, हम लोग का इंस्पिरेशन था सर का कि किसी प्रकार ऐसे पानी नहीं जाने देना हम लोग, तो उसी को पानी नहीं जाने देने के लिए सर यहाँ हमने कॉफर डैम बना दिया। इसके बाद इसमें गेट पूरा एरिया सूखा है। यतेंद्र कुमार पाल बने नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी। नौगछिया के नए अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल बने हैं। इस संबंध में गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार में पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत यतेंद्र कुमार पाल भारतीय प्रशासनिक सेवा 2019 बैच को नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं नौगछिया के एसडीओ अखिलेश कुमार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर सहरसा स्थानांतरित किया गया है। मिलेगा स्थायी निदान, होगा तटबंध का सुरक्षित निर्माण, बोले मंत्री संजय झा। मंत्री संजय झा ने पत्रकारों को बताया कि जिस तरह से यहां पर कटाव और बाढ़ के लिए पिछले 10 वर्षों से काम किया गया, उसके तहत अभी तक कोई फलाफल नहीं मिल पाया। इसके लिए स्थायी निदान पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने भागलपुर जिला पदाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त को जमीन अधिग्रहण के साथ साथ गोपालपुर प्रखंड के समीप ब्रह्मोत्तर तटबंध को भी अधिग्रहण कर उससे भी निर्माण कराने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हमें गोपालपुर इस्माइलपुर को बाहर से बचाना है। इसके लिए जो भी हमारी प्रक्रिया होगी हम पूरा करेंगे और भारत सरकार से भी इसमें
सहयोग लेंगे। वहीं इस्माइलपुर से जानवी चौक और इस्माइलपुर से बिंदटोली के बीच तटबंध को जीएसबी करके मोटरेबल सड़क बनाने की बात बताई। उन्होंने कहा कि तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जगहों पर बोल्डर पिचिंग किया जाएगा, लेकिन बोल्डर का अभाव है बिहार में, इसलिए बोल्डर पिचिंग संभव नहीं। लेकिन हम लोग तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए तटबंध पर अतिक्रमण मुक्त रखना होगा। इस पर से रखे गए सभी तरह की सामग्री को हटाना होगा, चाहे गाय माल का भूसा एवं घास हो या फिर खरपतवार। मंत्री ने बताया कि जमीन अधिग्रहण की राशि जिला पदाधिकारी के निर्देश दिया गया है कि सभी तरह की प्रक्रिया पूरी कर तत्काल भुगतान प्रारंभ कराया जाए। उन्होंने कहा कि जानवी चौक से इस्माइलपुर तक बने तटबंध में अगर किसी तरह की बाधा नहीं है तो किसानों को पैसा समय पर मिल जाना चाहिए। करेंगे जो हम लोग देखें कि जितना मकई का ई लगा करके रखता है उसमें कैसे देखेगा इंजीनियर? ये भी तो देखना चाहिए। इंजीनियर तो जा ही रहा है बांध पर, और नीचे से चूहा निकल गया या आपको सीपेज पाइपिंग होगा और पूरा बांध पर देखे कि मकई का ढट्ठा जो होता है वो रखे हुए है, तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो घुस के देख भी नहीं सकता। तो ये सब भी लोकली समस्या है, और जो ये एक अल्टरनेट रूट बन जाए और इसका काम कंप्लीट हो जाए, तो इसको फोकस करके जहां हम लोग खड़े हैं करीब 19 किलोमीटर का ये जो रिंग बांध है, एक अल्टरनेट रूट भी हो जाएगा, प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। तो इस पर काम बरसात के बाद इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। सर, इस्माइलपुर को बचाने के लिए आप किस तरह से लगातार खर्च किया जाता है? प्रत्येक साल यहाँ पे काम होता है। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 साल से खर्च किया जाता है, तो आज जो जानकारी मिली, जो जहाज आता है वो जहाज कट करके जाता है और जो स्पर हमारा है उसको डैमेज कर देता है। तो विभाग के दोषी को ये भी हम लोग भारत सरकार तटबंध जो टूटा सर, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जो इसको भी उठाएंगे हम लोग भारत सरकार में जा करके, और शायद नदी अपना कोर्स भी चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो इसको देखेंगे। हम लोग तो आज भी बात किया है कि इस्माइलपुर बिंदटोली में क्या किया जाए जो परमानेंट सॉल्यूशन हो। हर एक साल डिपार्टमेंट के लिए भी एक ये चैलेंज है कि हर एक साल यहाँ पर आपको काम कराना पड़ता है। कुछ सुझाव आया है, अब जा करके हम लोग तटबंध जो टूटा इसमें क्या अनियमितता क्या है सर? तटबंध टूटने के बारे में सर क्या कहा जाए? अनियमितता बता तो दिया कि सिंक कर गया, पूरा का पूरा दब गया, निगरानी नहीं हो पाई ना। बताए ना अभी आपको कार्रवाई होगी। अरे भाई बताए आपको अभी सर एक सवाल है तो हम लोग चेक करेंगे, लेकिन ये भी बताए पूरा बांध पे अभी हम लोग घूम के आए हैं। जी सर, एक मिनट, एक इंच पर मकई का ढट्ठा लेके लोग बैठा हुआ है। कभी जाकर देखिए ना वहाँ कैमरा लगा करके, उसके नीचे चूहा कैसे जाएगा और इंजीनियर कहाँ मुंह घुसाएगा? देखे हैं जाकर के? जी सर, जी सर, जाकर देखिए। हाँ सर, जाते उस परिस्थिति को भी तो देखिए जो किस परिस्थिति में काम करना पड़ता है। सर एक सवाल है, कार्यपालक जो है यहाँ के राजद प्रत्याशी के यहाँ पिंक गेस्ट में रहते हैं, और उन्हीं को जो है यहाँ का जो है ठेकेदारी दिया जाता है। सर ये किस तरह जानकारी नहीं, अब बताएं। कार्यपालक पर कार्रवाई किया जाएगा? क्या जाएगा? हाँ, खत्म कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग अगर ऐसा नवगछिया में कार्यपालक अभियंता रहते हैं राजद प्रत्याशी के आवास पर। नवगछिया के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार की शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा मंत्री से की गई। बताया गया कि वे राजद प्रत्याशी के घर में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं और राजद प्रत्याशी को तटबंध पर फ्लैट फाइटिंग के तहत कार्य भी कराया गया, जिस पर मंत्री ने कहा कि ये हमारी जानकारी में नहीं है। अगर इस तरह की बात होगी तो हम जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि कार्यपालक अभियंता की शिकायत पिछले कई महीनों से मिली है, लेकिन जिस तरह की शिकायत है ये माफी के योग्य नहीं है। खुद मंत्री ने भरोसा दिया कि अगर वे राजद प्रत्याशी के घर में रह रहे हैं तो ये काफी निंदनीय है और इसकी जांच कराकर कार्रवाई जरूर की जाएगी, जिसका भरोसा मंत्री ने दिया है। नवगछिया के कदवा में भरोसा सिंह टोला की सड़कें टूटने से 2 गांवों के लोगों का निकलना हुआ बंद। जीप की पहल पर शुरू हुआ चचरी पुल का निर्माण कार्य। बाढ़ के पानी से नवगछिया प्रखंड के कोसीपार कदवा दियारा पंचायत अंतर्गत भरोसा सिंह टोला की सड़क टूटने से वहां 2 गांव बगड़ी टोला व कार्तिक नगर के लोगों को गांव से निकलना पूरी तरह बंद हो गया है। चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने में काफी परेशानी हो रही है। जिला परिषद सदस्य नंदनी सरकार ने के विशेष पहल पर गुरुवार को वहां चचरी पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है ताकि 2 पहिया वाहन व पैदल चलने वालों का आवागमन हो सके। वहीं दूसरे दिन भरोसा सिंह टोला पहुंची जीप नंदनी सरकार ने लोगों से मुलाकात कर कटाव स्थल का जायजा लिया। जीप ने बताया कि भरोसा सिंह टोला में सड़क टूटने के बाद लोगों का एक दूसरे गांव व मुख्य सड़क से संपर्क भंग हो गया है। कटाव स्थल पर चचरी पुल का निर्माण तेजी से हो रहा है। वहीं लोगों को शौच के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को वहां
PHED के द्वारा शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। मौके पर डॉक्टर कस्तूरी, चक्रधर सिंह, वकील शर्मा, कुमुद कुमार के साथ दर्जनों लोग उपस्थित थे। तिनटंगा दियारा में कटाव को देख 50 से अधिक परिवार ने शुरू किया पलायन। सैकड़ों परिवार पलायन की तैयारी में। तिनटंगा दियारा में बीते एक सप्ताह से हो रहे भीषण कटाव से दक्षिणी पंचायत के आधे दर्जन गांव पर खतरा मंडराने लगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक में चाय टोला और ज्ञानीदास टोला के दर्जनों बासा और घर कटाव का भेद चढ़ चुका है, जबकि सैकड़ों घर कटाव के मुहाने पर आ चुका है, जिसे देख ग्रामीणों की नींद उड़ गई। इसके अलावा लोगों की अपनी उपजाऊ जमीन भी लगातार कटती जा रही है। कटाव की भयावहता को देखते हुए देव शरण दास, मणिकांत दास, ओम प्रकाश दास, ओपी मंडल, गंगा मंडल, योगिनी मंडल, मुकेश मंडल, रामदेव हरिजन, वकील हरिजन, मनोहर हरिजन, दिनेश हरिजन, जानू राजा, मिट्ठू मंडल के अलावा अब तक में इन गांव से 50 से अधिक परिवार अपना घर बार छोड़कर ट्रैक्टर पर सामान लादकर कहीं अन्यत्र जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों परिवार अब अपने गांव को छोड़ने की तैयारी में लगे हैं। भाजपा नेता राजकुमार रजक, कन्हैया मंडल, पैक्स प्रतिनिधि विनोद मंडल सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि पीड़ित परिवार अपना घर बार छोड़कर जाते समय आंखों में आंसू लिए रोते बिलखते गांव छोड़ रहे हैं। शायद मन में ये बात लिए कि अब तो घर और जमीन भी गंगा में समाने वाली है। अगर सब कुछ गंगा मैया ले ही लेंगी तो फिर यहाँ लौट कर किस लिए आएंगे। पलायन करने वाले आधी से अधिक लोग गंगा के पूर्वी छोर पर अवस्थित बटेश्वर स्थान से सटे ओरियफ गांव के आसपास अपना अस्थायी आशियाना बना रहे हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा कटाव को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से कटाव हो रहा है उस हिसाब से कटाव निरोधी कार्य किसी काम का नहीं। सिर्फ बांस डाल देने से कटाव नहीं रुक सकता, जबकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी प्रयास में लगे हैं कि किसी विभाग से काम करा हो कटाव को रोका जा सके। बाहर हाल दियारा क्षेत्र में हो रहे कटाव वहां के लोगों के लिए किसी कयामत से कम नहीं। ग्रामीण स्थानीय सांसद, विधायक और जल संसाधन विभाग से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनकी पहल हो ताकि कटाव से गांव बच सके। कदवा में 17 कार्टून विदेशी शराब से लदे पिकअप वैन बरामद। टेंट के सामानों से ढककर रखा गया था शराब की पेटी। गुरुवार को कदवा उपरी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के जपरूदास टोला में छापेमारी कर 17 कार्टून विदेशी शराब से लदे एक पिकअप वैन को बरामद कर लिया। टेंट के सामानों से लदे पिकअप वैन BR 10G 8356 जपरूदास टोला के सड़क पर रखी थी, जहां गाड़ी मालिक व धंधेबाज फरार थे। छापेमारी करने गई पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें टेंट के सामानों से ढककर 17 कार्टून विदेशी शराब रखी गई। कदवा व ढोलवजा में 340 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। कोरोना वैक्सीनेशन में नौगछिया PSC अंतर्गत कदवा व ढोलवजा के विभिन्न केंद्रों पर 340 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र प्रताप नगर में 40, उप स्वास्थ्य केंद्र खैरपुर कदवा में 80, APSC ढोलवजा में 30, मरकोस पछियारी टोला में 100 व मध्य विद्यालय नंदगांव के लोकमानपुर में 90 लोगों ने टीका लिया है। उप स्वास्थ्य केंद्र कदवा दियारा में गुरुवार को बाढ़ का पानी घुसने से स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं शुक्रवार को APSC ढोलवजा, मिल्की टोला, उप स्वास्थ्य केंद्र कदवा दियारा, उप स्वास्थ्य केंद्र खैरपुर कदवा व ठाकुर जी कचहरी टोला में वैक्सीनेशन कार्य होगा। बिहपुर 5 को सम्मानित होंगे खेल गुरु ज्ञानदेव। नौगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के द्वारा रविवार को बिहपुर रेलवे मैदान में शिक्षक दिवस पर खेल गुरु प्रशिक्षक ज्ञानदेव कुमार को सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल कुमार ने दी और बताया कि खेल गुरु ज्ञानदेव ने राज्य प्रतियोगिता से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक खिलाड़ियों को तराशने का काम किया है। इनके कुशल नेतृत्व में खिलाड़ी अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं इनका सम्मान जिले के सभी राष्ट्रीय व जिला स्तर के बॉल बैडमिंटन खिलाड़ी करेंगे। कार्यक्रम की अगुवाई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंकित कुमार व राष्ट्रीय खिलाड़ी राकेश कुमार करेंगे। नियमित टीकाकरण को ले स्वास्थ्य केंद्र रंगरा में बैठक का आयोजन। रंगरा प्रखंड क्षेत्र में कोरोना का वैक्सीनेशन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगरा के द्वारा लगातार ही टीम बनाकर सभी गांवों में किया जा रहा है। इसे और सफल बनाने और नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ करने के लिए बीते गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगरा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें टीकाकरण के अलावा कायाकल्प और लक्ष्य विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। कायाकल्प के तहत स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही लक्ष्य के तहत स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने आए प्रसूता को किसी प्रकार की सेवा की जरूरत होती है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सकें। इन विषयों पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर रंजन ने इस संबंध में बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले सभी मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत तिनटंगा सहित सारे क्षेत्रों में बेहतर टीकाकरण का परिणाम सामने आए। इस मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक श्वेता कुमारी, यूनिसेफ के रंजीत कुमार, केयर इंडिया के धर्मेंद्र जीत, दंत चिकित्सक डॉक्टर हरिकेश उपस्थित थे। श्रीनट लेकर घूम रहा था युवक, पुलिस ने दबोचा।
नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र में नारायणपुर NH31 चौक पर तलाशी के दौरान इस्माइलपुर प्रखंड के फूलकिया निवासी विलास यादव के पुत्र सुमित यादव के पास से भवानीपुर पुलिस ने एक देसी 3 नट एक कारतूस बरामद किया। इसकी पुष्टि करते हुए भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि नारायणपुर में वो किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया था। गुप्त सूचना पर NH31 नारायणपुर चौक पर उसे रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से हथियार कारतूस बरामद हुआ। सुमित यादव के खिलाफ भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।